कर्म और कर्म का फल क्यों राजेश जी अलग अलग होते हैं क्या? कर्म और कर्म का फल अलग अलग नहीं होते। जिस केंद्र से कर्म उठा है बस उसी केंद्र को देख लो तो समझ जाओगे कि इसका फल क्या आना है। फल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फल भविष्य में नहीं होता। फल तो कर्म से पूर्व होता है, कर्म के पश्चात नहीं। कैसे? कर्म से पूर्व अगर अशांति है तो कर्म के पश्चात क्या मिलेगा? और अशांति। जो कर्म अशांति के केंद्र से उठा है उसका परिणाम क्या निकलेगा? और अशांति। तो कर्म करने के बाद क्या तुम्हें प्रतीक्षा करने की जरूरत है कि इसका अंजाम क्या होगा? पहले ही पता है ना। हाँ, अंजाम आने में 2 साल लग सकते हैं, या हो सकता है कि अंजाम इस तरीके से आए कि तुम्हें पता भी ना लगे। लेकिन अंजाम के लिए प्रतीक्षा क्या करनी है? हमें पहले ही पता है अंजाम क्या है। अंजाम आ चुका है, आगाज ही अंजाम है। जहां से कर्म किया उसी बिंदु को कर्म का फल भी मान लेना। कर्मयोग में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करो, देवताओं को समर्पित कर दो जो भी है तुम्हारे पास, और जो बचा कुचा हो वो खा लो। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका ये है कि जब तुम अपने लिए कुछ नहीं रख रहे होते हो, जब तुम सिर्फ वो कर्म कर रहे होते हो जो उचित है, सम्यक है, तो उसके फलस्वरूप तुम्हें अपने आप वो मिल जाता है जो उचित है। तुमने क्या किया? जो उचित था, तो फल में तुम्हें अपने आप ही क्या मिल जाएगा? जो उचित है। तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें परिणाम का अनुमान नहीं लगाना है। कर्म में ही परिणाम निहित है। सही काम का गलत अंजाम कभी नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए लग सकता है कि अंजाम गलत हो गया, पर यह बताओ कि अंजाम तो स्वयं एक श्रृंखला होते हैं, तो तुम्हें कैसे पता कि अंजाम गलत आया? तुम्हें कैसे पता? तुमने किसी के लिए अपना दरवाजा खोल दिया, अपरिचित था, मदद मांग रहा था, तुमने खोल दिया, वो भीतर आया, उसने घर लूट लिया। तुम कहोगे सही काम किया था कि अपरिचित की मदद करना चाहते थे, अंजाम गलत हो गया, पर अभी ठहरो, हो सकता है उसने वही सब कुछ लूट लिया हो जो तुम्हारा बोझ हो। वो लूट वास्तव में तुम्हारे घर की सफाई बन गई। अंजाम कभी आखिरी नहीं होता ना, अंजाम दर अंजाम निकलते हैं। तो तुम कभी कह ही नहीं सकते कि अंजाम अच्छा है या बुरा है। अंजाम भी एक अंतहीन श्रृंखला है, एक इनफाइनाइट सीरीज है ना। सीरीज में कहां पर रुक के कहोगे कि अब मुझे पता चला है कि ठीक हुआ कि गलत हुआ? उस सीरीज को देखने से अच्छा है कि कर्म कहां से उद्भूत हो रहा है, बस उस बिंदु को देख लो, वहीं पर अंजाम बैठा हुआ है। जिस मन से काम किया है वही काम का अंजाम है। जहाँ रुक के रिजल्ट देखना चाहा वो तो फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द ईगो हो गया। वो कंटिन्यूएशन ऑफ द ईगो भी हो गया। दूसरी बात, जहां तुम रुक के परिणाम देख रहे हो, परिणाम अभी उससे आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो तुम परिणाम को उसकी पूर्णता में कभी जान ही नहीं सकते ना, क्योंकि समय की धारा तो बह रही है। भाई तुमने किसी को 10 रुपए दिए, वो 10 रुपए अब कहां तक जाने, बहुत दूर तक जाने हैं। उस 10 रुपयों से उस व्यक्ति ने कुछ खा लिया, खाने के बाद उसे ऊर्जा आ गई तो जाकर के किसी से लड़ाया, वो जिससे लड़ाया वो व्यक्ति आहत हो गया, वो आहत हो गया तो वो जाकर के मंदिर में बैठ गया भगवान की शरण में। वो कई दिनों तक मंदिर में बैठता रहा, मन जरा उसका शांत हो गया, उसने जाकर के कोई संस्था शुरू कर दी। देख रही हो, कर्म फल कहीं रुक नहीं रहा है, वो बढ़ता जा रहा है आगे, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे। तो तुम कहां पर कहोगी कि अब ये रुका और अब मैं कहूंगी कि अच्छा रहा कि बुरा रहा? अच्छा बुरा
तो खेल है, अच्छा बुरा तो वो नाम है जो तुम दे रहे हो, बस यूं ही काम चलाओ, तात्कालिक रूप से तुमने कुछ नाम दे दिया है, ठीक है ना। तुम श्रृंखला की एक कड़ी देखोगी, तुम कहोगी बहुत अच्छा हुआ, तुम अगली कड़ी देखोगी कहोगी जरा कम अच्छा हुआ, एक कड़ी और देखोगी कहोगी बहुत ही बुरा हुआ, एक कड़ी और देखोगी कहोगी ये तो अपराध हो गया, ये तो महाविनाश है, और अगली कड़ी देखते ही कहोगी आहा हा क्या सुंदर परिणाम आया है। जितना देखते जाओगे उतना तुम्हारा आकलन बदलता जाएगा। तो इसीलिए तुम कभी पूरा अंजाम नहीं देख सकते, इसीलिए अंजाम देखने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि कोई भी अंजाम कभी आखिरी नहीं होता, अंजाम आने हमेशा शेष होते हैं। क्योंकि समय की धारा बह रही है, कर्म से दूसरा कर्म निकलता है, घटना से दूसरी घटना पैदा होती है। बस इसीलिए ये देख लो कि क्या मैंने समर्पित होकर कर्म करा। तुमने अगर समर्पित होकर कर्म करा तो अब अंजाम जो भी आता हो उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करना। ठीक काम करा है तो जो भी अंजाम मिले उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करना। यज्ञ किया, देवताओं को सब समर्पित कर दिया, अब जो ही मिला अंजाम उसी को सही मानेंगे, क्योंकि सही चीज का अंजाम कभी गलत हो नहीं सकता। और गलत करा है अगर और लगता है कि उसका बढ़िया अंजाम मिल रहा है तो तुम भ्रम में हो। गलत करने में ही तुम्हारी सजा निहित है। तुमने जो करा, अगर तुमने एक विषाक्त मन से, एक विक्षिप्त मन से करा, तो वो करने में ही तुमको दंड मिल चुका है। अब तुम किस बेहतर परिणाम की उम्मीद में हो? दंड तो पहले ही मिल चुका है। मन की गुणवत्ता ही गिर चुकी है, अब अच्छा क्या मिलेगा तुम्हें? द रूट इज द फ्रूट, द रूट इज द फ्रूट। फ्रूट तो इंतजार कर करके आता है, इंतजार क्या करना, रूट को देख लो समझ जाओगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? अरे जड़ देख लो ना, जड़ किसकी है? बबूल की जड़ है ना, तो इस पे फल निकलेगा हो सकता है 10 साल बाद, पर जो निकलेगा वो कांटा ही होगा, आम नहीं फलेगा इस पे।